नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। हम लोगों ने परसों ही जो है बैसाखी का त्यौहार मनाया। भारत में बैसाखी का त्यौहार जो है मूल रूप से पंजाब के लोग मनाते हैं, जिसमें सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनका यह त्यौहार होता है मूल रूप से पंजाब का। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो यह जो है भारत के जो जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं या धर्म हैं, सबके लिए अहम महत्वपूर्ण है। विशेषकर हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, इन सब के लिए। और सिख धर्म तो खैर उसका अपना है ही है, क्योंकि देश की आज़ादी में बैसाखी के पर्व का ही जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर के द्वारा जो किया गया था, एक जो है मतलब निहत्तों पे गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे, जिसका जो है कोई डाटा जो है सही रूप में उपलब्ध नहीं है। चाहे अंग्रेज़ों ने भी उस तरह का नहीं लिखा है और ना ही अन्य किसी के पास इस तरह का डाटा है, जिसमें कि सैकड़ों तो से ज़्यादा ही लोग, हज़ारों लोग उसमें जो है मारे गए थे और सारे निर्दोष लोग थे। वहाँ पे सभी लोग जो है बैसाखी का त्यौहार मनाने गए थे। हम सभी जानते हैं 1919 की यह घटना थी, पंजाब की अमृतसर की यह घटना थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। तो यह एक पक्ष है उसका, लेकिन उससे पहले भी एक पक्ष है। 1699 के आसपास अगर हम जाते हैं तो जो सिख गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना, जो सिख धर्म में एक खालसा पंथ होती है जो कि युद्धक होती है, जो योद्धाओं का दल होता है और उसमें जो है लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो अपना प्राण जो है दे करके भी धर्म और लोगों की मानवता की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए जो है तैयार रहते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी सिख धर्म में, उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन ही जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ के बारे में हम सभी जानते हैं कि सिख धर्म ने जो है, उन्होंने जो है देश के लोगों के लिए हमेशा बलिदान दिया, चाहे देश की आज़ादी हो या तो दुनिया के लिए, दुनिया के सभी कौमों के लिए उन्होंने जो है संघर्ष किया है। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या सेकेंड विश्व युद्ध हो, सब में उन्होंने संघर्ष किया है। भारत के संदर्भ में आज़ादी में सिखों का योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता है। उससे पहले जो है मुग़ल के कालखंड में भी जो है, जब जो है बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना, तो उससे पहले से ही जो है गुरुओं को कुर्बानी देने की जो प्रथा चली, वो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार जो है गुरुओं को जो है को अपना जीवन बलिदान देना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह का जीवन भी उसमें बलिदान हुआ, उनके पिताजी का भी जो है जीवन बलिदान हुआ। उनके जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे थे, जो 60 साहिबजादे थे, उन्होंने भी अपना जीवन जो है देश धर्म के वास्ते कुर्बान कर दिया। इस प्रकार सर्ववंशदानी जो है गुरु गोविंद सिंह रहे, क्योंकि पिता का भी बलिदान हुआ, खुद का भी बलिदान हुआ और चारों बच्चे का भी बलिदान हुआ। और उनके समय में ही उन्होंने ही जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, क्योंकि जो मुग़ल सेना होती थी, मुग़ल सैनिक अधिकतर जो लोग होते थे, वो जो आम लोगों पर अत्याचार किया करते थे, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही साथ जो है सिख धर्म सिख धर्म को जो है, सिख धर्म में भी लोगों को बाहुबल, शक्ति बल, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी था कि एक ऐसे रास्ते को चुना जाए जिससे कि जो लोग जो अगर मुग़ल सैनिकों से पूछें तो उनसे वो लड़ करके खुद अपनी रक्षा कर सकें। हालांकि हमारी जो पद्धति रही है, अहिंसा की पद्धति सब दिन रही है। हमारा जो शुरुआत इतिहास जहाँ से मिलता है, हम लोग अहिंसक रहे हैं और हमेशा समृद्ध रहे हैं। ज्ञान के क्षेत्र में भी समृद्ध रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी समृद्ध रहे हैं। तो यह हमारा शुरुआत से चला आ रहा है। चाहे हम सभी जो है भगवान बुद्ध को याद करें या उनके बाद के लोगों को याद करें, चाहे किसी भी पंथ को याद करें, सब में जो है इसी प्रकार की शिक्षा दी गई, जब तक कि नालंदा जैसे महाविहार को जो है विश्वविद्यालय को जलाकर खत्म नहीं कर दिया गया। उसके बाद भी जब हम आते हैं तो गुरु जो है कबीर जी को देखते हैं और जो है गुरु रविदास जी को देखते हैं। ये सभी भी जो है अहिंसा की बात करते हैं।
गुरु नानक देव जी भी जो अहिंसक ही अहिंसा की बात करते हैं, और जो है सब गुरु सब जो है एक ही पद की बात करते हैं, एक ही चीज़ की बात करते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है। क्या चूँकि नाम अलग अलग है लेकिन हम पूछते सब एक ही को हैं, वाहे गुरु वही गुरु, निरंकार निर्विघ्न निर्भय। तो गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो उससे जो भारत में जो है जो जिन लोगों पे अत्याचार मुगल करते थे उनकी रक्षा के लिए उन्होंने की थी। और सिख धर्म को जो है एक शक्ति प्रदान करने के लिए, सिख धर्म में जो लोग आते थे उनको संबल प्रदान करने के लिए, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह था। और इसलिए जो है सिख धर्म का एक बहुत ही बड़ा योगदान जो है देश के उत्थान और इसमें रहा है। हमें जो है सबको वैशाखी की मंगल कामना और सबको जो है नववर्ष की मंगल कामना। धन्यवाद। धीरज कुमार सिद्धार्थ।